हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने मैथमेटिक्स चैनल A1 मैथमेटिक्स में। आज हम क्लास 10th का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो हमारे एग्ज़ाम में क्लास 10th में 2 नंबर में या 4 नंबर में पूछ लिया जाता है। ये CBSE और UP या किसी भी स्टेट का एग्ज़ाम हो उसके लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। हमें √2 को एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना होगा, जो कि हम पहले से ही जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या होती है, लेकिन हमें फिर भी उसको सिद्ध करके दिखाना होगा कि ये एक अपरिमेय संख्या है। इसको करने के लिए कुछ स्टेप्स हैं, हम उसको फॉलो करेंगे और अपने आंसर तक पहुंचेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशन। हमें अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए इसमें हमें कुछ मानना होगा। हम इसको मान के चलेंगे कि √2 जो है एक परिमेय संख्या है। माना √2 एक परिमेय संख्या है। हमने माना √2 एक परिमेय संख्या है। अब ये परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इसको एक भिन्नात्मक रूप में लिखा जा सकता है। कैसे? मैं मान लेता हूँ √2 जो है वो बराबर है P/Q के, जहाँ पर मेरे पास में हम लिखेंगे ये P और Q क्या है, दोनों ही P और Q दोनों क्या होंगे मेरे पास में, पूर्णांक होंगे। ये परिमेय संख्या तो हमने इसको P/Q के रूप में मान लिया, तो P और Q दोनों ही पूर्णांक हैं। दोनों कैसे होंगे? पूर्णांक होंगे। और Q जो होगा डज नॉट इक्वल होगा 0 के, क्योंकि परिमेय संख्या के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग P/Q मेरे पास परिमेय संख्या है और P और Q पूर्णांक होते हैं और Q की वैल्यू 0 के बराबर नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि 0 अगर मैं डिनोमिनेटर में रख दूं, यानी कि हर के रूप में रख दूं, तो वो मुझे डिफाइन नहीं है, नॉट डिफाइन आंसर आता है। इसीलिए मैं यहाँ पर Q का मान 0 के अलावा और कुछ भी पूर्णांक हो सकता है। पॉजिटिव नेगेटिव मैं कुछ भी ले सकता हूँ उसका। अब देखते हैं P और Q के एक यानी कि 1 के अतिरिक्त कोई अन्य गुणनखंड नहीं है। यानी कि ये सब हमें मान के चलना होगा। P और Q पूर्णांक होंगे और P और Q का जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा वो क्या होगा, केवल और केवल एक होगा, एक के अलावा और कोई गुणनखंड उसका नहीं होगा। ऐसा हम ये सब मान के चल रहे हैं। ठीक है, आगे करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर मैं करूं तो √2 Q = P निकल के आएगा मेरे पास। अब मैं इसमें दोनों ओर वर्ग करूंगा। वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर, तो √2 Q का होल स्क्वायर = P²। इतना हो गया। तो मेरे पास बाहर निकलेगा 2Q² = P²। मैं यहाँ से Q² = P²/2 कर दूँ तो मेरे को हमें यहाँ ऐसा दिखता है P² जो है 2 से विभाजित है, यानी कि यहाँ P² 2 से विभाज्य है। विभाज्य है, इसीलिए P भी
2 से विभाज्य होगा। अगर किसी को पी स्क्वायर 2 से विभाज्य और पी भी कैसे विभाज्य हो गया इसके बारे में अगर किसी को जानकारी नहीं है या उसको पता नहीं है, तो जो ये जानना चाहता है उसके लिए वो कमेंट कर दे, मैं उसके लिए भी एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। वरना अगर किसी भी संख्या का वर्ग किसी संख्या से विभाजित है तो वो संख्या भी उस संख्या से विभाजित रही होगी। आगे करते हैं। पी भी किससे 2 से विभाज्य है। अब हम इसमें मानेंगे माना P बराबर 2R, जहां पर R जो होगा वो क्या होगा, कोई भी पूर्णांक होगा, कोई अन्य पूर्णांक है क्या जो R हम मान के चलें। इतना करने के बाद हम इसमें लिखेंगे दोनों ओर वर्ग करने पर। जब मैं इसमें दोनों ओर वर्ग करता हूं तो मेरे पास निकल के आता है पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2R का होल स्क्वायर। अब मैं यहाँ पे इसको लिख सकता हूँ, यहाँ करते हैं बाकी का। पी स्क्वायर इज इक्वल टू 4R स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर 4 और R स्क्वायर का R स्क्वायर। अब मेरे को यहाँ पी स्क्वायर की वैल्यू रखनी होगी जो कि मैं यहाँ से रखूँगा। इसको मैं समीकरण नंबर 1 बोल देता हूँ। समीकरण 1 से क्या करेंगे हम, यहाँ पी स्क्वायर का मान रखेंगे जो कि कितना है 2Q स्क्वायर। 2Q स्क्वायर इज इक्वल टू 4R स्क्वायर। तो Q स्क्वायर इज इक्वल टू 4, यहाँ आएगा आपके पास में 2, ये R स्क्वायर, ये इससे कट गया 2 टाइम, तो Q स्क्वायर इज इक्वल टू 2R स्क्वायर। अब मैं यहाँ से जो मैंने अपना नंबर R लिया था, मैं यहाँ से R स्क्वायर का मान निकालूंगा तो Q स्क्वायर अपॉन में 2 इज इक्वल टू R स्क्वायर। मैं यहाँ देखता हूँ इसी तरीके की कंडीशन बन गई। पहला मेरा पी स्क्वायर 2 से विभाजित था, अब मेरे पास क्यू स्क्वायर भी 2 से विभाजित हो गया। यहाँ हम लिखेंगे, यहाँ क्यू स्क्वायर 2 से विभाज्य है या विभाजित है, कुछ भी लिख सकते हैं, विभाजित है, इसीलिए क्यू भी 2 से विभाजित होगा। ये वही डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जिसके अकॉर्डिंग हमने ये बोला था, जब किसी संख्या का वर्ग किसी एक संख्या से विभाजित है तो वो संख्या भी उस संख्या से विभाजित रही होती है। तो इसके लिए किसी को प्रॉब्लम है तो मुझसे कमेंट करके पूछ सकता है। आगे करते हैं। देखें हमने क्या माना था, हमने ये माना था P और Q दोनों ही एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होंगे, यानी कि इनका जो उभयनिष्ठ गुणनखंड आएगा वो केवल 1 आएगा। अब हमने यहाँ पर क्या सिद्ध कर दिया, हमने ये सिद्ध कर दिया P भी 2 से विभाजित है और Q भी 2 से विभाजित है। दोनों ही संख्या के गुणनखंड एक के अतिरिक्त और कुछ भी यानी कि 2 निकल आए। जब ऐसा हो जाता है तो यह जो है, आगे करेंगे इधर, यह जो है चूंकि P और Q के एक के अतिरिक्त यानी कि 1 के अतिरिक्त भी अन्य गुणनखंड है, अन्य गुणनखंड है। अन्य गुणनखंड है जो कि हमारी कल्पना का विरोध करता है, अर्थात यह विरोधाभास है। इसीलिए
रूट टू एक अपरिमेय संख्या है। ये हमारा सिद्ध हो गया। ऐसा हमारे क्लास 10th के बोर्ड में, सीबीएसई हो या यूपी बोर्ड हो या कोई अन्य स्टेट का बोर्ड हो, उसमें ये आता है। तो उसके लिए ये इम्पोर्टेंट है। जिसको समझ आ गया है, जिसको समझ आ गया अच्छी बात है, जिसको नहीं आया है वो वीडियो को दोबारा देखे और समझने की कोशिश करे। और जिसको कोई कहीं पर भी किसी भी स्टेप में कोई प्रॉब्लम है तो वो मुझे कमेंट कर सकता है ताकि मैं उसको क्लियर कर सकूं। जिसको वीडियो अच्छी लगी हो वो वीडियो को लाइक करे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करे और चैनल को सब्सक्राइब करे ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन उसको जल्द से जल्द मिल सके। और इसी तरीके से हम आगे आने वाली वीडियो में और भी अच्छे क्वेश्चंस लाते रहेंगे। थैंक यू।